तंत्र साधनाएं। हर व्यक्ति तंत्र साधना करना चाहता है, विद्याएं सीखना चाहता है, तंत्र विद्या में पारंगत रहता है, जिससे कि वो व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को दूर कर सके। किसी के जीवन में यदि कोई प्रेत बाधा है, कोई पारलौकिक समस्या है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, उन चीज़ों को सही कर सके। और कई बार ये जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है व्यक्ति की कि व्यक्ति अतिप्त आत्माओं के माध्यम से, प्रेत आत्माओं के माध्यम से कार्यों को भी करवाता है। अब फिर वो कार्य अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। लेकिन तंत्र विद्या में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तंत्र विद्या का सही ज्ञान, सही सूत्र। यदि आपके पास सही सूत्र नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तंत्र विद्या के रहस्यों को आप नहीं जानते हैं, तो इससे ये होगा कि या तो आप नुकसान उठा जाएंगे, या फिर आप विफल हो जाएंगे, या फिर आपको उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। और कई बार तो ये भी होता है कि जब आप तंत्र विद्या के गलत सूत्रों को, गलत नियमों को लगाते हैं, तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत बाधा की समस्या है, तो वो प्रेत बाधा की समस्या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से हटके तांत्रिक के ऊपर आ जाती है, या तांत्रिक परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आ जाती है। और ये समस्या इतनी विकट होती है कि कई बार तो इंसान को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, इनसे बचने के लिए आपके पास तंत्र विद्या का सही सूत्र होना चाहिए, सही आपको ज्ञान होना चाहिए। या आप तंत्र विद्याओं के विषय में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, आपने कहीं पढ़ा है कि जिन्न को सिद्ध करने के लिए बबूल के पेड़ के नीचे जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, इस तरीके की प्रक्रिया 21 दिन या 41 दिन करिए, इससे आपको जिन्न सिद्ध हो जाएगा। आदेश जैसे महाकाल कुणाल राठी। या इसके अलावा आपको किसी ने ऐसा प्रयोग दिया है कि किसी वड वृक्ष के नीचे जाइए, वहाँ पे बैठ के आप यक्षिणी साधना करिए, इस तरीके की प्रक्रियाएं करिए। या फिर आप कहीं शमशान में जाइए, या आप किसी कब्रिस्तान में जाइए, वहाँ जाके मसान को जागृत करिए। यदि ये सब चीज़ें आपने सुनी हैं और आप इनको करना चाह रहे हैं, या करने की आपकी इच्छा है, आपके विचार हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हम बारी बारी से आपको प्रयोग बताएंगे। सबसे पहला प्रयोग हम बिल्कुल सहज तरीके से आपको समझाते हैं। आप चाहे तंत्र विद्या में संलग्न हो या ना हो, या सिर्फ आपकी तंत्र विद्या में रुचि हो, आपको जानकारी ना हो, फिर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अक्सर कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं भी व्यक्ति की आती हैं कि वो भले तंत्र विद्या में संलग्न नहीं है, तंत्र विद्या को नहीं मानता है, सिर्फ रोचक कहानियों के तौर पे उन्हें सुनता है या पढ़ता है, लेकिन कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएँ आती हैं कि उसी के ही किसी परिवार के सदस्य को प्रेत बाधा से संबंधित समस्या हो जाती है, या उसके परिवार के किसी रिलेटिव को ऐसी कोई कभी समस्या होती है। तो यदि ऐसी कभी स्थिति बनती है तो आप इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज़ का आप लाभ ले सकते हैं। आपने करना ये है कि ऐसे समय पे आपने एक मंत्र को आप चुनाव करके रखें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तंत्र विद्याओं में इस मंत्र का विशेष महत्व है। तंत्र विद्याओं में इस मंत्र के द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएँ की जाती हैं। अच्छा भी करना संभव है, इस मंत्र के द्वारा बुरा भी करना संभव है। इसी मंत्र को जब विशेष क्रियाओं के माध्यम से उल्टा पढ़ा जाता है तो यही मंत्र मारण बन जाता है, और जिस व्यक्ति पर ये मंत्र चलाया जाता है उसके बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होने लगता है, ठीक नहीं होता है। और कई बार तो समस्या इतनी विकट भी बन जाती है कि जिस पे ऐसे मंत्र का प्रयोग होता है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और कोई तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर सकता है। ऐसे ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक और प्रयोग है। आप इस मंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें मेहनत ज़्यादा लगती है। 41 डेज़ के
अनुष्ठान होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके ऐसा संभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। एक मंत्र के हजारों प्रयोग होते हैं और इस मंत्र के माध्यम से आप तुरंत के तुरंत, चाहे जितना बड़ा प्रेत बाधा की समस्या हो, आप उसको तुरंत के तुरंत ठीक कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति की समस्या को आप दूर हटा सकते हैं। यानी कि एक मंत्र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। आप ये समझिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों प्रयोग होते हैं एक ही मंत्र के। लेकिन जैसे जैसे मंत्र के प्रयोग बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी कार्य प्रणाली बदलती जाती है। जब आप सात्विक तरीके से करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसी मंत्र में आप घी से आहुति करते हैं। जब थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल होती है, तब ये होता है कि आप इसी मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जाप करते हैं, आप नींबू बलि देते हैं। थोड़ी सी प्रक्रिया और जटिल हो जाती है तो फिर आप क्या है, इसी मंत्र का जाप करते हैं, अपनी उंगलियों को चीरते हैं और उंगलियों को चीर के महाकाली को रक्त चढ़ाते हैं। और इसके थोड़ा सा और आगे आप जब बढ़ते हैं तो इसी मंत्र की आहुति आप शराब, घी और नींबू बलि दे के करते हैं और इसके साथ ही आप रक्त चढ़ाते हैं महाकाली को। रक्त का तात्पर्य है तीक्ष्णता से, आपसे शक्ति के जुड़ जाने से, आपके वेग बढ़ जाने से। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप किसी शक्ति को रक्त देते हैं तो एक आप नशे की स्थिति में चले जाते हैं। आपको लगातार ऐसा अनुभव होता रहता है कि आप कनेक्टिविटी में हैं, शक्ति से आप जुड़े हुए हैं और आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग होते हैं। और जब आप किसी मंत्र का वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं या वशीभूत प्रक्रिया में किसी का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें ज़्यादातर मंत्रों को क्या है कि आप मीठे की आहुति देते हैं। वशीकरण विद्या में या सम्मोहन विद्या में उसमें मीठे की आहुति दी जाती है। कई बार मीठा पान का भोग दिया जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें हमने कभी प्रयोग नहीं की हैं और ना हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रयोगों में समय लगता है, होती हैं और एक दो बार करी भी हैं, लेकिन किसी के लिए हम केस लेके ऐसे प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रयोग समय ज़्यादा लेते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इनको कोई तोड़ नहीं सकता है। अन्य छोटे प्रयोगों को तोड़ना संभव है। ये ऑटो मोड पर चलने वाले प्रयोग होते हैं जो रक्त बीज के तरीके से चलते रहते हैं, टूटते नहीं हैं। एक बार ख़त्म होगा दोबारा पैदा हो जाएगा, फिर ख़त्म होगा फिर पैदा हो जाएगा, ऐसे चलते रहते हैं। नहीं तो अधिकांशतः वशीकरण ऐसे होते हैं कि वो आपके टूट जाते हैं, 30 दिन तक, 60 दिन तक, 50 दिन तक उनका असर रहता है, फिर वो हट जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से ही सिद्धगुंज का मंत्र का प्रयोग करके भी आप अपने कार्य करवा सकते हैं और आपके जो जायज़ कार्य हैं वो आप पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको नवाण मंत्र का, इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आपको ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जिससे आप किसी भी प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आप 11 माला हवन कर 11 माला जाप करिए इसी मंत्र का। 11 माला जाप करके 1 माला तुरंत हवन करिए। हवन करने के बाद आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करके आप जल लेके थोड़ा सा उसमें 7 बार जल को अभिमंत्रित करिए, प्रार्थना करिए और पीड़ित व्यक्ति को वो जल पिला दीजिए। माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि जो भी नकारात्मक शक्ति है पूर्ण रूपेण आप इसके ऊपर से उसको हटाएं माँ भगवती, और ये व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाए, इसकी जो समस्या है सही हो जाए, तो वो चीज़ चली जाती है। इसके बाद जो आपने हवन किया है उस हवन कुंड की भस्म को उठा के फिर से आप 11 बार अभिमंत्रित करिए और पीड़ित व्यक्ति को आप वो भस्म दे दीजिए। और उसको इस तरीके से आपने करना रहेगा कि वो चीज़ लौट के ना आ सके। यानी कि कम से कम इतनी भस्म आप उसको दीजिए कि वो कम से कम 5 दिन तक उस भस्म को रोज़ शाम के समय या प्रातः वेला के समय अपने सिर पे थोड़ा सा डाल ले, तिलक लगा ले या थोड़ा सा भस्म जो ग्रहण भी कर ले। तो इस तरीके से करने से क्या है, वो निगेटिविटीज़ जो है, जो प्रेत आत्मा, भूत प्रेत या इत्यादि जो भी समस्या है वो उसके ऊपर आ नहीं सकती है। तो इस तरीके से आप अपना उपचार कर सकते हैं। किसी और के ऊपर भी अगर ऐसी समस्या है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हैं तो हटाते समय जब आप करते हैं चीज़ें किसी की, आदेश यशमा कल कुनार राठी आप कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में हो तब भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं बताता हूँ कुनार राठी, अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो आपने ये करना रहेगा कि इसी तरीके से आप अपना 21 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद
एक माला हवन करें। हवन करने के बाद एक नींबू को खड़ा काटें, ये प्रार्थना करके कि हे माँ आदिशक्ति भगवती, हम आपका आवाहन करते हैं, हमारे इस क्षेत्र में जहाँ पर हम हैं, हमारे इस घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उन्हें यहाँ से पलायन करें, उन्हें यहाँ से भगाएं और यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ऐसी प्रार्थना करके आप नींबू को खड़ा काटें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाची जाप करते हुए खड़ा काटेंगे जैसे, तो उसको नींबू बलि कहा जाता है। इसके बाद आप एक श्रीफल भी भेंट करें। श्रीफल अर्थात नारियल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाची मंत्र पढ़ते हुए खटाक से नारियल मारें, नारियल फोड़ दें, अर्पण करें माँ भगवती को। इसके बाद एक ढक्कन शराब निकालें या किसी प्याले में शराब लें, मानसिक रूप से 11 बार मंत्र पढ़ें मन में और अर्पण करें। ऐसे ही मतलब मानसिक रूप से याद करके हवा में ही वो शराब छोड़ दें, ये प्रार्थना करके कि हे महाकाली माँ भगवती, आपको ये हम अर्पण कर रहे हैं और ग्रहण करें और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं इनको यहाँ से हटा दें सदैव के लिए। ऐसी प्रार्थना करके आप ये करके अपना हवन वगैरह आप संपन्न कर लें एक माला। जब आपका हवन हो जाए इसके बाद आप जल लें, थोड़ा सा जल लेके उसमें 11 बार अभिमंत्रित करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद वो जल अपने पूरे कक्ष में, हर कमरे में, पूरे घर में आप छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आप एक चीज़ और करिए वहाँ पे कि जब आपके वो हवन आपने जो किया है, उस हवन की जो भस्म है जब वो ठंडी हो जाए, यानी हवन का जो कुंड है जब वो ठंडा हो जाए, तो उसमें से थोड़ी सी बभूति उठाइए। बभूति का बहुत महत्व है। हवन कुंड की बभूति सबसे सटीक तरीके से कार्य करती है और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इस चीज़ का। जुड़ते जाइए, लाइक करते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी कर सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने चाहे दीक्षा ली हो तो भी कर सकते हैं, नहीं ली है तो भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन क्या है, इस प्रयोग से आपके घर की नेगेटिविटी हट जाती है, घर पे कोई कवच नहीं लगता है, जो नेगेटिविटीज़ होती है वो चली जाती है कम्प्लीटली, ये ज़रूर है। तो इसके बाद फिर आप वो भस्म लीजिए, भस्म को भी आप अभिमंत्रित करिए 41 बार, यानी 41 बार भस्म लीजिए हाथ में। एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारी, 2 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारी, ऐसे 41 बार, 41 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारिए। फिर प्रार्थना करिए कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं इन्हें पूर्ण रूपेण हटाएं, क्योंकि कई बार क्या है, नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत इत्यादि जो भी है चला जाता है, लेकिन कई बार क्या है, उसकी नेगेटिविटी का जो असर है वो कई बार 2-3 दिन तक भी रहता है और कहीं ना कहीं इंसान को फिर ऐसा लगता है कि शायद नहीं गई है चीज़, लेकिन चीज़ चली जाती है। तो इसको करने से वो नेगेटिविटी का भी असर ख़त्म हो जाता है। जब 41 बार आप उसको अभिमंत्रित कर लेंगे, फिर उस भस्म को अपने पूरे घर में आपने छिड़कना है, हर कक्ष में जाके ऐसे छिड़कना है प्रार्थना करके। तो जहाँ जहाँ पे आप भस्म छिड़केंगे तो वहाँ पे जो वो आपने अनुष्ठान किया है माँ दुर्गा का, तो वो क्षेत्र माँ दुर्गा के आधिपत्य में आ जाएगा एक तरीके से, और जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ पे, जो भी दूसरे एनर्जी होगी वो चली जाएगी और वहाँ जो समस्याएं हो रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसा प्रयोग करने से अगर आप हॉन्टेड हाउस में भी करते हैं, लेकिन हॉन्टेड हाउस की भी एक कहानी होती है कि हॉन्टेड हाउस की हिस्ट्री आपको देखनी होती है कि हिस्ट्री क्या है। अगर हॉन्टेड हाउस इस वजह से बना है कि वहाँ पे 6-7 लोगों का कत्ल किया गया है, मार डाला गया है, और उनके मरने के समय जो विचार थे वो प्रतिशोध की भावना के थे, बदला लेने के थे, तो फिर वो चीज़ नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि वो बदला लेने के लिए वहाँ पे हैं, उनके साथ गलत हुआ है। तो ये भावना भी कई बार डिपेंड करती है कि किस तरीके की सिचुएशन है, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी पहले से ही अपने आप से कोई आ गई है किसी घर के अंदर और उसको हॉन्टेड बनाती है। हॉन्टेड का मतलब ये है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, मीन्स अपने आप से टीवी चल जाना, अपने आप से फ़ैन ऑन हो जाना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना, या कोई दिखाई देना, या अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, किसी साए का दिख जाना, ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें अनुभव होने लगती हैं। और ऐसी चीज़ें जब आपको अनुभव होती हैं तो वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम बैठे हैं तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें वाइब्रेशन दे रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें वाइब्रेशन देती हैं, एनर्जीज वाइब्रेशन देती हैं, और कई बार शायद आप लोग फील भी कर पा रहे हों तो वाइब्रेशन आती है आपके जब सेंसर एक्टिव होते हैं। तो जैसे ही आप बात करते हैं, एक और है, कहा जाता है अक्सर कि रात्रि के समय नेगेटिव एनर्जीज़ के नाम नहीं लेने चाहिए ज़्यादातर, या उन पे ज़्यादा चर्चा या डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस जब आप करते हैं
तो वो कहीं ना कहीं आपके आसपास होती हैं या उनकी मौजूदगी वहाँ पे आ जाती है। और आपके अगर सेंसर एक्टिव हैं तो आपको पता चलता है। अभी कैसे पता चलता है कि एकदम से आपको एक ठंडक महसूस होने लगती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको कुछ कुछ छोटे छोटे से दस्तक आपको आने लगते हैं, जैसे कोई आवाज़ आ रही है, या कई बार वहम आने लगता है। आपको ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे से साया गुजरा है या कोई निकल गया है या कोई तो है। तो ऐसे जब थॉट्स आने लगें तो समझिए कि आप फ्रीक्वेंसी पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो विजुअल में नहीं है, इनविजुअल में है। बट आप एक साधक हैं या आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्ट के तरीके से कोई चीज़ है कि आप उनको महसूस कर सकते हैं, तो आप उन्हें महसूस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी, तो ये समझने का विषय है। और इस तरीके की जो समस्याएं हैं तो इस उपाय के माध्यम से आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और ऐसी जो दिक्कतें हैं आप उन्हें सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, लोगों की नेगेटिविटीज़ हटाते हैं, चीज़ें हटाते हैं, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर कवच लगा लें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके फैमिली पे या लोगों पे अटैक कर सकती है। अब एनर्जीज़ को अगर हम कैटेगराइज करें या अलग अलग हम अगर उनकी सारणी बनाएं, तो इसमें सबसे जो डेंजर अगर एनर्जी है, बेबी स्पिरिट यानी मसान। मसान काफ़ी डेंजर है। ये हरकतें बहुत जल्दी करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास भी बहुत जल्दी दिखाता है। चुड़ैल भी इसी तरीके की होती है, ये भी हरकतें बहुत जल्दी जल्दी करती है, और कई बार प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ भी व्यक्ति को होती हैं। तो ये दो एनर्जीज़ हैं जो बहुत जल्दी चीज़ें दिखाती हैं, अनुभव कराती हैं। अभी आज का ही केस है, आसाम को एक बच्ची को हमने माँ भगवती के माध्यम से अभिमंत्रित भस्म दी और जो नेगेटिविटीज़ थी उसको हटाया। तो जैसे ही वो बच्ची आई तो दिखाई दिया उसके ऊपर एक तरीके से चुड़ैल जैसी जो चीज़ है वो थी। और ये क्या होता है कि जो ये चुड़ैल या ऐसी चीज़ें होती हैं, ये क्या है, माइंड ब्लॉक कर देती हैं इंसान का। तो हमने जो उनको बातें बताई, हमने बोला कि देखिए ऐसा है कि ये जो चीज़ है तो कहीं ना कहीं सेंस आदमी का ख़त्म हो जाता है, आदमी को पता नहीं लगता है। आदमी मान के चलिए खाना खा रहा है, खाना खाते खाते वो भूल जाएगा कि वो खाना खा रहा है, वो बैठ जाएगा 1-1.5 घंटे ऐसा ही बैठा रहेगा, सोचता रहेगा, उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं ये माइंड कैप्चर करते हैं सबसे पहले, और जो इंसान इनको ट्रेस करना जानता है उसको तुरंत पता लग जाता है कि कोई मेरे माइंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और माइंड को ही ये सबसे पहले कैप्चर करते हैं। और जितनी भी एनर्जीज़ हैं इनके अलग अलग एक तरीके से शरीर में प्रवेश करने के द्वार होते हैं। ये ज़्यादातर जितनी एनर्जीज़ हैं ब्रह्मरंध्र यानी यहाँ के माध्यम से इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे उसके शरीर को, फिर हार्ट को, फिर पूरे शरीर को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार पूरे शरीर को कब्जा कर लिया अगर किसी स्पिरिट ने, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बन जाता है। और एक तो सबसे ज़्यादा समस्या का विषय जब तो ज़्यादा ही बन जाता है जब किसी बच्ची के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर कोई स्पिरिट है और उसकी शादी हो जाती है, तो फिर उसको हटाना थोड़ा जटिल बन जाता है, क्योंकि उसको हटाना इतना इजी नहीं होता है, काफ़ी मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं व्यक्ति को। और वो रक्त बीज के तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि इंसान चीज़ को हटाता है वो वापस आती है। तो ऐसा केस था, तो उसको क्या था कि बच्ची को दिखाई देती थी चीज़ें, कई बार खुले आँखों से उसको कोई औरत खड़ी हुई दिख जाती थी, कोई चीज़ें उसको दिख जाती थी। तो जैसे ही उसको हमने हटाई चीज़ें, तो हटाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसको एकदम लगा जैसे रिलैक्स है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, और जो चीज़ें दिख रही थी अब वो उसको दोबारा नहीं दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कहा जाता है कि मंत्र जाप जरूर करवाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें तांत्रिक बनाना है, इसलिए भी नहीं कि आपने उन्हें तंत्र विद्या सिखानी है, बल्कि इसलिए ताकि उनका जो ओरा है, अंदर की जो एनर्जी का लेवल है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई भी एनर्जी उनको कंट्रोल ना कर सके, उनकी बॉडी में एंटर ना कर सके। अगर व्यक्ति मंत्र जाप करता रहता है, चीज़ें करता रहता है, तो उसकी जिस तरीके से आप में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है आपका,
रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे ही ये मंत्र होते हैं कि अगर आप ऐसे कुछ मंत्र जाप करते रहते हैं, अगर आप ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्ची अगर आप ये निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं तो आपको कभी प्रेत बाधा की समस्या नहीं आ सकती है। और अगर आएगी भी तो वो जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी चली भी जाएगी अपने आप से। तो ये एक तरीके का आपकी जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि आपको बीमार नहीं आप पड़ते हैं, वैसी ही ये चीज़ होती है कि अगर आप ये मंत्र जाप करते रहते हैं तो कभी प्रेत बाधा का आप शिकार नहीं होते हैं, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी से आपको कंट्रोल नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और हमने सुनी है, बहुत सारे लोगों के अंदर डर रहता है, उन्हें डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये डर लगता है इंसान को, ये कहीं ना कहीं उसके जो अंदर का जो एनर्जी का लेवल है वो कमज़ोर होता है, तब उसको ज़्यादा डर लगता है। तो जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका ये डर भी जाता रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा। आपकी जो डर लगने की जो स्थिति थी वो कम हो जाएगी, आपका डर खत्म होने लगेगा। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं, या अगर नेगेटिव एनर्जी से कभी सामना पड़ता है तो उस चीज़ से बच सकें, चीज़ें सही कर सकें, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है समझने का कि आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्ची ये मंत्र आप जाप करते रहें, अपने बच्चों को भी करवाएं। और एक और है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कुणाल राठी। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन घरों के अंदर बेवजह लड़ाइयाँ होती हैं, जिन घरों के अंदर छोटी छोटी सी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, जिन घरों के अंदर अपने आप से लड़ाई के माहौल बन जाते हैं, अपने आप से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो घर नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होता है। और नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित में जो नेगेटिव एनर्जी की कैटेगरी है उसमें पहली कैटेगरी है, तंत्र के आधार पर समझा रहा हूँ, मसान, बेबी स्पिरिट, दूसरा चुड़ैल, पिशाचनी। ऐसी जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ का काम होता है लड़ाई झगड़े करवाना, ऐसी स्थितियां प्रकट करना कि ताकि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। कई बार तो व्यक्ति की स्थिति ऐसी भी होती है कि व्यक्ति सुसाइड करने के लिए भी अग्रसर हो जाता है। और यदि उसका थोड़ा सा भी जो ऐसा तत्व है या भक्ति तत्व है या कहीं ना कहीं थोड़ी सी इष्ट कृपा है तो व्यक्ति बच जाता है ऐसे डिसीजन लेने से। लेकिन अगर जरा सी भी कृपा नहीं है उसके ऊपर, वो पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, नकारता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब अंधविश्वास है, स्टेप उठा लेता है, वो सुसाइड तक भी जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये उसकी आत्मा को कब्जा में ले लेती हैं और अपनी ताकत बढ़ा लेती हैं। तो जो हो रहा है वो सुपर नेचुरल है। जैसे हम आपको साइंटिफिक ही समझाएंगे, किसी भी बीमारी के पीछे एक बैक्टीरिया का हाथ होता है, एक विषाणु का हाथ होता है, तभी कोई बीमारी बढ़ती है इंसान के जीवन में। वैसे ही कोई भी इंसिडेंस अगर इंसान के लाइफ में होता है, कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जीज़ का रोल होता है उसकी लाइफ में अधिकांशता। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, गौर करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, तब जो समस्याएं आपके जीवन में हो रही हैं वो सही हो जाती है। हमने ये एक्सपीरियंस इसलिए भी लिया है क्योंकि ये कई बार क्या है कि आपके काम में अड़चन भी लाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि हमने जो वो 4 मसान थे उनको हमने, वो अपने आप से आ गए थे, उनको हमने वहीं रोक लिया, शुद्धिकरण तो कर दिया, लेकिन उनकी जो फितरत है, उनकी जो आदत है, उनका जो तरीका है वो नहीं बदलता है, यानी शरारती जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है। तो हरकतें तो वो करते ही हैं। कई बार ऐसी स्थितियां प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बिगड़ें। कोई तीसरा व्यक्ति अगर आता है तो कई बार वो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि तीसरा व्यक्ति भाग जाए। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो प्यार है वो बट जाएगा, उनको जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम दूसरे किसी इंसान को वैल्यू देने लगेंगे। तो ये उनकी हरकतें हैं। तो कहीं ना कहीं खुरपेश तो पैदा करते हैं। और एक मसान नहीं है, वो 4 मसान है। हमने पिछले वीडियो में आपको एक वीडियो में बताया था जिस मसान की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या है कि हम उनको ट्यूशन दिलवाने वाले हैं। तो ट्यूशन देंगे उनको, जो जिन्नात हैं वो, क्योंकि जिन्नात बहुत अच्छे से ट्यूशन देते हैं और इनको तालीम सिखाते हैं कि भाई तुम्हें कैसे रहना चाहिए, पिटाई भी लगती है। तो हम कुछ दिन के लिए उनको ट्यूशन देने वाले हैं ताकि वो ये हरकतें करना छोड़ दें। तो ऐसे ही
इंडिविजुअल दुनिया में चीज़ें होती, जब आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आप कई बार क्या है कि आपके घर में ही कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो आप दूसरी शक्तियों से उसको पिटवा सकते हैं, उसको तालीम दिलवा सकते हैं, उससे अपने काम ले सकते हैं। और अब बात एक और है कि शास्त्री जी ने मुझे कहा कि अभी ये बताओ, ये जो 4 मसान रखे हैं काहे रखे हो, भगा दो इनको, मुक्त कर दो। तो हमने यही बोला कि ये जो 4 मसान हैं इतने करामाती हैं, इतने करामाती हैं कि अगर यकीनन आप मानिए, अगर किसी के घर में भी इनको भिजवा दिया तो ये समझिए कि ये उसकी लाइफ में ऐसा भूचाल लेके आएंगे, ऐसा भूचाल लेके आएंगे कि आदमी के बनते बनते काम बिगड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये हस्बैंड वाइफ में भी इतना बड़ा झगड़ा लगा देंगे कि आदमी की जो लाइफ है वो तार तार हो जाएगी, आदमी की जो लाइफ है सिचुएशन है बहुत डेंजर हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये उसके बीच में भी झगड़ा लगा देंगे, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि दोनों इस सिचुएशन में चले जाएं कि एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाएं या आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाएं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये करामाती हैं, दिखाई नहीं देते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन थॉट्स देते हैं। ये थॉट्स के माध्यम से काम करते हैं, किसी भी इंसान के दिमाग में घुस सकते हैं, उसको फीलिंग दे सकते हैं, उसको प्रेरणा दे सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कई बार मतलब चीज़ें ऐसी बनती हैं और इस तरीके की स्थितियां करते हैं। एक बार की बात है कि हम वहीं पे ही गाज़ियाबाद में एक दिन पूजा कक्ष में बैठे अपना जाप कर रहे थे, तो वो साले चारों के चारों आ गए एकदम से और आंखें खोली, जैसे तो आकृतियां बनती हैं एकदम से, सडनली आंखें खोलते ही दिखाई दिए ज़मीन पे एक बड़ा सा विकृत चेहरा। तो मैंने कहा, हराम खोरो सालो, तुम चैन से पूजा भी नहीं करने दोगे। तो ये माइंड में थॉट्स देते हैं, एकदम सडनली थॉट्स दिया कि हम तो यहाँ बैठे ही हैं, हमें तो आपने ही बिठाया यहाँ पे जाप करने के लिए, आप तो हमारी जगह पे आके बैठ गए। ठीक है, तो ऐसे ये थॉट्स देते हैं, ये माइंड में बहुत जल्दी टेलीपैथी कर देते हैं, बहुत जल्दी अपने विचार संप्रेषित कर देते हैं, इंसान के थॉट्स में डाल देते हैं और उसको प्रेरणा देते हैं कई बार कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो ये अगर किसी का गलत करवाना है, किसी को दंडित करना है, तो ये चीज़ें क्या है, अक्सर विरोधी के लिए या गलत लोगों के लिए काम में आती हैं। एक बार अगर इन चारों को किसी पे छोड़ दिया या ऐसे मसान को छोड़ दिया, ये समझ लीजिए आप कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा, उस आदमी को पता लग जाएगा कि हाँ चीज़ें क्या होती है, वो सब चीज़ें भूल जाए। आदमी बाहर के इंसान से लड़ सकता है लेकिन अपने आप से नहीं लड़ सकता है। एक और है, इंसान की सबसे वो जो कमज़ोरी है वो ये है कि वो बाहर के इंसान से तो लड़ लेगा, लेकिन जो मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनके बीच में झगड़े लग जाए तो आदमी टूट जाता है बुरी तरीके से, आदमी कुछ नहीं कर सकता, आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है, चाहे जितना बड़ा शहंशाह हो। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य लेते हैं तांत्रिक लोग, लेकिन क्या है कि सबकी कैटेगरी अलग है। हम जिस तरीके से काम करते हैं वो ये है कि हम माइंड के माध्यम से काम करते हैं, अन्य लोग क्या है डराने के माध्यम से काम करते हैं। ये एक और है, ये जो मसान है ये महिलाओं को, फीमेल्स को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, ये उनको कई बार दिखाई देने लगता है, अपने अनुभव कराने लगता है, अन्य लोगों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। तो ऐसी चीज़ें कई बार करवाता है कुणाल राठी। आपके दिन मसानों से दूसरे मसानों को भी कंट्रोल कर, बिल्कुल 100% डेफिनेटली कर सकते हैं कुणाल राठी। होता यह है कि जब एक मसान को आप पावरफुल करेंगे तो उसके बाद क्या है कि वो अन्य मसानों को कंट्रोल कर सकता है और अन्य मसान भी आपके लिए कार्य कर सकते हैं और इसकी धीरे धीरे पावर बढ़ती चली जाती है और इसी तरीके से ये कार्य करता है। और एक केस तो ये था कि एक जगह पे ऐसा ही एक मसान है, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, पहले कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि उस घर में जो महिला हैं उनके जो पेट में जैसे ही बच्चा आता है तुरंत से मिसकैरेज हो जाता है, उसके भ्रूण को खा लेता है और जैसे जैसे ये भ्रूण को खाता है तैसे तैसे ये पावरफुल होता जाता है। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया कई बार कि भाई मसला क्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो डॉक्टरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एक और है कि ये कई बार क्या है कि महिलाओं को अगर ये मसान क्या है अलग कैटेगरी का है, यानी थोड़ा बड़ा मसान है, तो ये क्या है कई बार बदतमीजी वाली स्थिति भी करता है। बदतमीजी का मतलब ये है कि कई बार जिस घर में ये होता है और जिस महिला पे ये लग जाता है तो कई बार उन्हें यौन संबंधी समस्याएं भी होती हैं, उनको कुछ ऐसी बीमारियां होने लगती हैं जो विचित्र सी बीमारी हों। कई बार पीरियड्स कंटिन्यू होते हैं, बंद नहीं होते हैं,
कई बार और भी कई अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। तो ऐसी कई बार समस्याएं बन जाती हैं, व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि क्या करे और आदमी डिप्रेशन में रहने लगता है। और संतान तो खैर उसमें दिक्कत होती ही है खैर, कि मिसकैरेज हो जाना या चीज़ें हो जाना। तो अक्सर ऐसी जो मसान हैं या इस तरीके की जो डार्क एनर्जीज हैं, इसको कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो गृहस्थ व्यक्ति है या शादीशुदा व्यक्ति है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के घर में ये मसान कई बार बवाल मचा देते हैं। और ये केवल उनके लिए सही है जो तंत्र विद्याओं में संलग्न हैं, या जो ऐसे हैं कि भाई तंत्र विद्या में संलग्न हैं, गृहस्थ तो हैं लेकिन उनकी खुद की संतानें ही 20-20, 25-25 साल की हो चुकी हैं, उन्हें अभी संतान का नहीं सोचना है। क्योंकि नहीं तो क्या है, ये सिचुएशंस बिगाड़ देता है, घर में ही भूण नष्ट कर देता है। तो ये काफ़ी डेंजर होता है और इसको हटाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं ना कहीं। और इसी में ही कालिया मसान का तो मैंने आपको बताया ही है। तो ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए सही विधान, सही तरीके करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो मैंने आपको बताया, तो ऐसा एक केस था, हालांकि ये केस मेरे पास नहीं आया था, मैंने सिर्फ देखा था उस केस के विषय में। तो समस्याएं ऐसी थी, तो जैसी बताई मैंने वैसी हो रही थी उनके साथ में। मैंने कहा भाई संसार सागर है, चलती रहती हैं ये सब समस्याएं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तंत्र विद्या में ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक घर तो ऐसा था जिस घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मसान को हटाने के भी कई सारे उपाय होते हैं। किन्हीं ने पैरानॉर्मल एनालिसिस करवाया था, तो उनको हमने मसान को हटाने का उपाय दिया था। और उनके घर में एक नहीं, कम से कम तकरीबन आप ये समझिए 5 से 7 मसान थे। और ये ऐसा नहीं है कि उस घर में ही होते हैं, कई बार क्या आसपास के वातावरण से भी आ जाते हैं, घर में पूजा पाठ ना हो तो भी आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर को हमेशा मतलब सूना ना छोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी घर में धूप अगरबत्ती नहीं जल रही है, कोई मकान बन के खड़ा है, 2-3 साल तक बंद बना रहता है, अंधेरा रहता है, उसमें कोई नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ आ जाती है उस घर के अंदर। तो ये सिद्धांत समझने बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप अगर तंत्र विद्या सीख रहे हैं, तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं किसी का, पहले कवच लगाएं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। अगर आप तुरंत के तुरंत उसको रिजल्ट देना चाहते हैं, तो उसका सीधा सा तात्पर्य है भस्म लें, 7 बार अभिमंत्रित करें, पीड़ित व्यक्ति को खिला दें, जल में अभिमंत्रित करें, तुरंत उसको पिला दें, तुरंत उसको आराम आ जाएगा। किसी के घर में अगर आप जा रहे हैं नेगेटिविटीज़ हटाने के लिए, तो अपने ऊपर आप कवच लगाएं, अपने फैमिली के ऊपर आप कवच लगाएं, तब आप उसके घर जाएं। घर जाके सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि ऐसी कोई एनर्जी तो नहीं है कि मैं किसी को हटा रहा हूँ लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली कोई दूसरी एनर्जी है। कई बार लोग इसमें भी चूक जाते हैं कि जो उन्हें समझ में आता है कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो उसको तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट में एक दूसरे घर में कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी रह रही होती है, उसको लोग कैप्चर नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो जो एनर्जी है वो उसको दूसरी वाली एनर्जी समस्या दे देती है। वो एक को कंट्रोल कर लेता है, दूसरी छूट जाती है। आदेश जय श्री महाकाल पीताम्बर शास्त्री जी। अब मैं कमेंट देखता हूँ, कुणाल राठी आपकी क्या कमेंट है। तो तंत्र विद्याओं की ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं और बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनको समझ के आप चीज़ें कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप प्रयोग करते चले जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। कमेंट क्या आया कुणाल, एक कुणाल का कमेंट है, पहले भी आपके बताए प्रयोग किए हैं, जैसे नवाण मंत्र ध्वनि प्रयोग है को वापस आ गई नेगेटिव एनर्जी 8 दिन के बाद। ऐसा नहीं है कुणाल राठी, जो आपने प्रयोग किए हैं नेगेटिव एनर्जी वापस नहीं आती है। होता क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी आप हटाते हैं वो तो चली जाती है, लेकिन आसपास की दूसरी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, ये होता है। लेकिन जो गई है वो नहीं आती है वापस, वो केवल उसी केस में आपकी वापस आएगी जब कोई नेगेटिव एनर्जी 20 या 25 साल से आपके घर में रह रही हो, और उस घर में उनके होने की एक वजह होनी चाहिए। तभी क्या है कि नेगेटिव एनर्जी जल्दी जल्दी आती है। लेकिन अगर कोई नई नेगेटिव एनर्जीज है तो वो नहीं आएगी इन प्रयोगों से। तो ये समझना ज़रूरी है इसमें। अगला कमेंट क्या है कुणाल, गुरुजी ब्रह्मकवच पहनने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी अभी भी मुझे जुड़ी हुई है मेरे साथ में, लेकिन ब्रह्मकवच पहनने से रक्षा हो रही है, वो पहले जैसे मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कुणाल राठी, योगो से ब्रह्मकवच पहनने के बाद कोई नेगेटिव एनर्जीज इंसान को ना फील करा सकती है ना छू सकती है। अगर कुछ इंटरनल पावर्स हैं, कुछ सहायक शक्तियाँ हैं, सपोर्ट करने वाली शक्तियाँ हैं,
तो वो आपको अनुभव होती रहेंगी, क्योंकि योगेश्वर ब्रह्म कवच केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर रोक लगाता है या उन्हीं चीज़ों को ही आपसे दूर करता है जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आपके ऊपर अगर मान के चलिए महाकाली माँ की कृपा है, महाकाली माँ की कृपा ऐसी है कि आपको कई बार अनुभव हो जाते हैं, अनुभूतियाँ अगर आपको हो रही हैं, तो योगेश्वर ब्रह्म कवच कभी भी आपकी वो अनुभूति नहीं रोकेगा। यदि आपके साथ कोई बेताल चल रहा है, जो बेताल आपके लिए अच्छा है, यानी वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो आपकी मदद करता है, आपको बचाता है, आपकी सुरक्षा करता है, तो वो बेताल कभी नहीं जाएगा आपके पास से। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर वो बेताल आपको नुकसान पहुंचाने की अगर सोचता है, तो तुरंत के तुरंत योगेश्वर ब्रह्म कवच के माध्यम से वो दूर फेंक जाएगा और उसकी जो ऊर्जा है उसका एक बड़ा हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो इस तरीके से योगेश्वर ब्रह्म कवच को बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमसे योगेश्वर ब्रह्म कवच लेते हैं जो शमशानी साधनाएं करते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं। तो होता क्या है कि योगेश्वर ब्रह्म कवच जब वो पहने होते हैं, तो अगर हम ऐसा योगेश्वर ब्रह्म कवच बना देंगे कि जिससे कोई भी एनर्जी ना आ सके, तो अगर वो किसी शक्ति की सिद्धि कर रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जीज की साधना कर रहे हैं, जैसे मसान की साधना कर रहे हैं, तो वो साधना उनकी कभी सफल होएगी ही नहीं। इसलिए नहीं होएगी क्योंकि योगेश्वर ब्रह्म कवच के कारण तो वो मसान आ ही नहीं सकता है। लेकिन वो उस साधना के द्वारा उस मसान को आवाहन कर रहे हैं, और वो मसान जो आ रहा है वो उनका अच्छा करने के लिए आ रहा है, उनकी कार्य सिद्धि करवाने के लिए आ रहा है, उन्हें कभी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा है। तो वो आ सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी देखो ऐसा है कि सच का तो इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। तो ये एक समझने का विषय है कि आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं। क्योंकि हमने जो देखा है हम वही बता रहे हैं। इतने सारे लोगों को योगेश्वर ब्रह्म कवच पहनाए हैं, और यहाँ तक कि मतलब योगेश्वर ब्रह्म कवच से ये भी होता है कि अगर किसी घर में, किसी जगह पे अगर किसी व्यक्ति ने योगेश्वर ब्रह्म कवच पहना है किसी घर में भी, तो उस घर में भी जो नेगेटिव एनर्जीज का माहौल अनुभव होता था इंसान को, वो माहौल भी ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे हमने योगेश्वर ब्रह्म कवच बनाया है एक, और योगेश्वर ब्रह्म को जब से बनाया है तब से जो चीज़ें दिखाई देती थीं कभी कभी और अनुभव हो जाती थी निगेटिव एनर्जीज़, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ क्या है, कई बार गुजरती हैं आसपास से, वो सब बंद हो चुका है 100%। वो कभी अनुभव ही नहीं होता है। पहले कभी हम आते थे तो एक अनुभव होता था कि कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज़ आती हैं अभी भी यहाँ पे, लेकिन जब से हमने वो निर्माण किया तब से यहाँ कुछ भी अनुभव नहीं होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, सकारात्मक ऊर्जाएं आज भी अनुभव होती हैं। कई बार ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि हाँ कोई चीज़ दिखाई दे गई सफ़ेद रोशनी के तरीके से, सफ़ेद प्रकाश पुंज के तरीके से, इस तरीके के अनुभव ये सकारात्मक शक्तियों के अनुभव हैं। लेकिन जो काले शैडो में दिखाई देती हैं, काली परछाई में दिखाई देती हैं, विकृत आकृति वाली दिखाई देती हैं, ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, डार्क एनर्जीज़ और वाइट एनर्जीज़ ये है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जहाँ पे एक भी व्यक्ति ने अगर योगेश्वर ब्रह्म कवच पहना है किसी घर में, तो वहाँ पे भी सकारात्मक माहौल आ जाता है और नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला कमेंट क्या है, गुरुजी एक कमेंट है, पहले हमारे घर पे भी ऐसा होता था गुरुजी, बेवजह लड़ाई होती थी और मेरे साथ बहुत से अनुभव हुए हैं। मेरे पास से काला साया भागा था एक बार, लेकिन ब्रह्म कवच पहनने के बाद सब नॉर्मल है, सब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले के कमेंट में आपको क्या बताया, मैंने आपका कमेंट पढ़े बिना ही आपको बता दिया कि जिस घर में अगर एक योगेश्वर ब्रह्म कवच किसी ने पहन लिया, और आपने तो पूरे पाँच योगेश्वर ब्रह्म कवच मंगवाए हुए हैं, अपनी पूरी फैमिली के लिए मंगवाए हैं। आप सोचिए 5 योगेश्वर ब्रह्म कवच की पावर कितनी ज़्यादा होगी, कहाँ वहाँ निगेटिव एनर्जी टिकने वाली है, आ ही नहीं सकती है। आप बिंदास तरीके से रह सकते हैं, वहाँ ना मसान की चलेगी ना किसी की चलेगी। और अगर आ भी जाते हैं कहीं से 1% के लिए, तो कोई आपके ना विचारों में घुस सकता है, ना ही आपके माइंड में जा सकता है, ना ही आपके दिमाग में घुस सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो योगेश्वर ब्रह्म कवच सबसे बड़ा समाधान है नेगेटिव एनर्जी से बचने का। और यहाँ तक कि लोगों को 15-15, 20-20 साल से जो समस्या थी वो तक उनकी दूर हुई योगेश्वर ब्रह्म कवच को पहन के। तो इसके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी से बचने का उपाय नहीं है योगेश्वर ब्रह्म कवच से बड़ा। दूसरी चीज़,
धन में अगर समस्या है, पैसे को लेके अगर आपको समस्या है, तो आसुरी लक्ष्मी माँ से बड़ा चमत्कार नहीं है धन के लिए लोगों की लाइफ में। ये दो चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत ही रेयर हैं। एक तो योगेश्वर ब्रह्म कवच, दूसरा आसुरी लक्ष्मी कवच, आसुरी महालक्ष्मी कवच। तो ये है, और हमने खुद भी इसका चमत्कार देखा है। और आगे हम अपने लिए भी एक योगेश्वर ब्रह्म कवच निर्माण करने वाले हैं, अपने लिए भैरवी शिवकेशी के लिए। और क्यों करने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं, इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमारे 11 जन्म पूर्व में योगेश्वर महादेव की हमारे ऊपर विशेष कृपा थी। नाग श्रेणी में होने के कारण हम और भैरवी शिवकेशी शास्त्री जी हम सभी के ऊपर, तो इसलिए हम योगेश्वर ब्रह्म कवच धारण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितना शक्ति को आप एक तरीके से शक्ति के जो एक तरीके से जुड़ने वाली चीज़ें हैं, जितने आपके करीब होती हैं, उतनी ज़्यादा उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, उतनी ज़्यादा आपकी शक्तियाँ प्रबल होती चली जाती हैं। तो योगेश्वर महादेव का अद्भुत चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा है, और आसुरी लक्ष्मी माँ का भी देखा है। तो सबसे ज़बरदस्त समाधान है, और इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है। और परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आपके लिए कोई कवच कार्य करे, ये एक सबसे बड़ी बात है। और जितने भी, चाहे आसुरी लक्ष्मी कवच हो, आसुरी महालक्ष्मी कवच या फिर योगेश्वर ब्रह्म कवच, सब लाइफ टाइम के लिए हैं। आपको कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हो सकती है। अगला कमेंट, कुणाल कहते हैं गुरुजी इन मसानों से दूसरे मसानों को, हाँ ये मैं आपके कमेंट का जवाब दे चुका हूँ। कुणाल आप कहते हैं गुरुजी ब्रह्म कवच विभस्म मसान से क्रिया किस प्रकार रक्षा करता है, कृपया बताएं। विभस्म मसान से योगेश्वर ब्रह्म कवच रक्षा करता है, इसलिए करता है क्योंकि हमने योगेश्वर ब्रह्म कवच को बनाया ही इस तरीके से है कि कोई भी निगेटिव एनर्जीज कहीं से भी एंटर ना कर पाए। यहाँ तक कि आपके सपने से, क्या, क्योंकि क्या है, कुछ तंत्र विद्या के जानकार ऐसे लोग होते हैं, कई बार आप कवच पाठ करते हैं तो कवच पाठ आपकी स्थूल शरीर पे तो लग जाता है, लेकिन आपके सपने पे नहीं लगता है। तो जो तांत्रिक कलाकार होते हैं वो क्या काम करते हैं, अगर आप रोज़, मानिए आप अगर रोज़ ऐसा कवच पाठ करते हैं कि जिसको कोई तांत्रिक भेद नहीं सकता है, और वो तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करता है, परंतु उसका तंत्र प्रयोग पलट बार हो जा रहा है उसके ऊपर, और अगर वो जानकार तांत्रिक है तो फिर वो आपके ऊपर स्थूल से प्रयोग नहीं करेगा, वो स्वप्न के माध्यम से प्रयोग करेगा। स्वप्न के माध्यम से ऐसे प्रयोग होता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से होगा, जैसे ही व्यक्ति सोएगा उसको विचित्र विचित्र चीज़ें दिखाई देगी, या इस तरीके की स्थिति दिखाई देगी कि एक पिशाचिनी उसके स्वप्न में भेज दी जाएगी, और उसको हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन एक महिला दिखाई देगी। पुरुष के साथ ये होगा, एक महिला दिखाई देगी, उसके साथ सेक्स करेगी, पुरुष डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हर 3 दिन में होगा उसके साथ में, और धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगेगा। इस तरीके की तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके की तंत्र विद्या का प्रयोग महिलाओं के ऊपर भी किया जाता है, पुरुष के रूप में, यानी किसी पिशाच को भेज करके, कि जब वो सोता है तो सोते समय उसके सपने में उसको प्रवेश करा दिया जाता है, और जैसे ही वो सोगा उसको अलग अलग रूप में वो व्यक्ति दिखाई देगा, अलग अलग तरीके के रूप धारण करके दिखाई देगा, और इंसान कंफ्यूज रहेगा। तो योगेश्वर ब्रह्म कवच से हम इस चीज़ पे भी कवच लगा देते हैं कि न सपने से, न स्थूल से, न आसमान से, न ज़मीन से, और न 10 दिशाओं से, कहीं से भी कोई भी चीज़ ना आ सके। पहले की योगेश्वर ब्रह्म कवच इस तरीके से निर्माण होते थे कि पहले बहुत सारी बाउंडेशन थी, ऐसी थी कि भाई अगर नॉनवेज व्यक्ति खा लेता है तो भी कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षय होती है, लेकिन फिर हमने इसको ऐसा बनाया कि नॉनवेज से भी कोई फ़र्क ना पड़े। जब तक योगेश्वर ब्रह्म कवच व्यक्ति के गले में है, चाहे चपटा हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक वो है 100% काम करेगा, जब तक खो ना जाए। तो किसी चीज़ को बनाना इतना मामूली बात नहीं है। यही कारण है कि चीज़ों में टाइम लगता है। कई सारे लोगों के योगेश्वर ब्रह्म कवच 5-5, 6-6 महीने से पेंडिंग रहते हैं। ऐसे ही आसुरी महालक्ष्मी कवच क्यों? क्योंकि हमने 100% काम करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, यही कारण है कि लोग 1-1 साल तक वेट कर लेते हैं। वरना आप सोचिए कि यहाँ आज के समय में कोई 10 दिन वेट नहीं करता है। 1 साल 365 दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन कौन इंतज़ार करता है? क्योंकि लोगों को पता है कि शिवकेशी विश्वनाथ यहाँ पर जो भी हमारा कार्य होगा ये 100% कार्य होगा। सामान चाहे हमें लेट मिले, लेकिन जीवन में कभी शिकायत नहीं आएगी, और जो समस्या है वो पूर्ण रूप में नष्ट होगी। तो ये सब बातें हैं, और इससे चमत्कारी चीज़ नहीं है। और जिन्होंने पहले ले लिया वो लाभ में रहे, और आगे फिर से योगेश्वर ब्रह्म कवच की निछावर राशि बढ़ेगी जुलाई माह तक में या मई तक में। तो पहले 7200 था, फिर 9100 हुआ, फिर 15,000 हुआ, 15,000 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर आगे फिर बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम उसको अपग्रेड करते चले जाते हैं। हम उन चीज़ों पे गौर करते हैं कि आखिर कहाँ से उसको समस्या आ सकती है, किस तरीके से समस्या आ सकती है। यहाँ तक कि हम इस पे भी कवर करने की कोशिश करते हैं कि कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ या कोई भी पावर के माध्यम से कोई एक्सीडेंट भी ना हो उस व्यक्ति का। तो हम हर तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं इस योग सुब्रह्म कोच के माध्यम से। फिर चाहे इंसान मंत्र जाप करे या ना करे, और योग सुब्रह्म कोच में मंत्र जाप करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से लाभ मिला जो ऐसी समस्याएं लोगों को होती थी। अगला कुणाल राठी आप कहते हैं कि पहले हमारे घर पे, हाँ ये कमेंट मैंने ले लिया। कुणाल राठी कहते हैं गुरुजी इन मसालों दूसरे, ये पढ़ चुका हूँ मैं। आदेश जय श्री महाकाल देवाराम आप कहते हैं गुरुजी रहस्यमय देवी के मसान को हमेशा के लिए हटा ना सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं, 100% हटा सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स वाली बात नहीं है। बिल्कुल हटाना संभव है। कुणाल राठी और मसान को देखिए वीनूरी बाबा की माध्यम से भी आप हटा सकते हैं, 19 चरण प्रिया सोदनी देवी के माध्यम से भी हटा सकते हैं, और जो आपने अभी लिखे हैं इनके माध्यम से भी हटा सकते हैं। तो संभव है, क्योंकि उसमें शक्ति खुद पकड़ के हटाती है उसको, तो ये संभव है। जुड़ते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए जितने आप लोग जुड़े हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ज़रूर होता है 1 घंटे का, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो जानकारी है ये अपने आप में बहुत ही ऐसी जानकारी है जो आपके काम की बात है एक तरीके से। कुणाल आप कहते हैं और एक तरह से वो एनर्जी जुड़ी हुई है हमारे पीछे की कहानी है। देखिए घर के पीछे की कहानी है, तो देखिए अब अगर ऐसी कहानी में क्या होता है, अगर कोई ऐसी कहानी है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन खरीदी, ऐसी कई कहानी है कि भाई एक ज़मीन है, कोई बुजुर्ग था जो बेचना नहीं चाहता था, उसके बच्चों ने उसको मारा, ठीक है, और ज़मीन बेच दी। सदमे से बेचारा बुढ़ा मर गया, बुढ़े की आत्मा फंसी रह गई, उस ज़मीन पर ही बैठ गई, 50 साल से 60 साल से उस ज़मीन पर ही। अब जो भी ज़मीन खरीदने जाता है सपने में दिखता है वो बुजुर्ग, कहता है तुम ये ज़मीन खरीदोगे मैं बर्बाद कर दूंगा। तो या तो किसी चीज़ के पीछे की एक हिस्ट्री होती है, या तो पहले हिस्ट्री को खंगालना चाहिए। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनके पीछे एक कहानी होती है, उनका एक हिस्ट्री होती है, वो कभी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। वो होती हैं आसपास लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और उसमें इस केस में चाहिए होता है कि उसको पहले समझा जाए कि कौन है, चाहता क्या है, किस लिए, लेकिन वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, ना हानि देती। वो अपनी मौजूदगी इसलिए दिखाती हैं क्योंकि वो मुक्ति चाहती हैं या वो चाहती हैं कि उनका भला हो जाए। तो ये होता है सारा। अगला कमेंट क्या है? आदेश जय श्री महाकाल भूपेन ठाकुर गोविंद राजपुर। जय श्री महाकाल भूपेन ठाकुर आप कहते हैं गुरुजी आपने एक बार करमचंद अघोरी जी के बारे में बताया था, आपने बोला था इनके बारे में बाद में विस्तार से बताएंगे। देखिए करमचंद अघोरी जी के माध्यम से जो ऐसी तंत्र विद्याएँ हैं जिनका किसी के ऊपर कोई प्रयोग कर दिया गया है, कोई समस्या है, तो होता क्या है कि इनका जो प्रयोग है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। जैसे चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो इनके मंत्रों का प्रयोग इसी तरीके से है। करमचंद अघोरी के जो हैं जो दिव्य आत्मा है उसकी जो भी व्यक्ति उनके मंत्र की सिद्धि कर लेता है, तो होता ये है कि वो इस तरीके से कार्य करता है कि पीड़ित व्यक्ति के सिर पे हाथ रखेगा, मंत्र पड़ेगा, उन्हें आवाहन करेगा, ना वो ध्यान में देखता है, ना उसको देखने की ज़रूरत है, ना कुछ दिखाई देता है। सिर पे हाथ रखता है, वो आवाहन करता है, बोलता है, इसके ऊपर जो भी तंत्र विद्या है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी भूत प्रेत इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, वो सब आप अपने साथ ले जाएं करमचंद अघोरी बाबा, और समस्त चीज़ों से इसको सदैव के लिए मुक्त करें। ऐसी प्रार्थना करने से उनको आवाहन करने के बाद कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे उसको कुछ मीठा पान खिला देना या कुछ अलग तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं जिनको करने से वो जो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जितनी भी प्रेतबाधा, जितने भी तंत्र प्रयोग, जितनी भी चीज़ें, वो सारे के सारे करमचंद अघोरी ले जाते हैं। ऐसा प्रयोग है करमचंद अघोरी जी का। ऐसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य आसुरी साधना है कि उसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रयोग किया गया है, बड़े से बड़ा या कोई बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्ति है, तो उसके ऊपर क्या है उंगली चीर करके उसके ऊपर से उतारा कर करके उसके ही रक्त की आहुति करवानी होती है, 11 आहुति। इसके बाद सदैव के लिए जितनी बड़े से बड़ा तंत्र हो, चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे 20 साल से कोई प्रेत बाधा हो, सब चीज़ें सदैव के लिए चली जाती हैं। तो ऐसे विचित्र विचित्र प्रयोग हैं। और इसी तरीके का एक प्रयोग है किन्ना राम अघोरी बाबा का, उनका भी साधना हमारे पास है, करमचंद अघोरी बाबा का भी हमारे पास है। और
अभी हाल में हमारे पास कुछ लोग आने वाले हैं होली के टाइम पे, तो गंगाराम अघोरी बाबा की साधना करेंगे। इनके भी अपने बहुत सारे चमत्कार हैं। हमने लिमिटेड बातें वीडियो के माध्यम से बताई हैं, हालांकि और भी इनके बहुत सारे प्रयोग हैं गंगाराम अघोरी बाबा के। तो अभी हमारे पास होली के टाइम पे लोग आएंगे सानिध्य साधना करने के लिए गंगाराम अघोरी बाबा के, तो उनको बुलाया हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो किन्नाराम बाबा हैं, इनका भी चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, दिव्य आत्माएं, गुरु आत्माएं, इनके भी अपनी एक शक्ति होती है, क्योंकि इनके जो शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, उनकी जो आत्माएं होती हैं, कई बार ममत्व इतना ज़्यादा होता है शिष्यों का अपने गुरु से कि वो देह त्यागने के बाद एक तरीके से गुरुमंडल में चले जाते हैं। जैसे गुरुमंडल होता है, उसी तरीके से दिव्य आत्माओं का भी एक मंडल होता है। इसमें ये है कि उनके गुरु जी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो जैसे ही उन्होंने देह त्यागा, उनकी एक विशेष प्रार्थना होती है कि हम अपने गुरु के ही सानिध्य में रहें। तो वो फिर से अपने गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं। शरीर तो ज़रूर छूट गया होता है, लेकिन अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु प्रेम कुछ इस तरीके का होता है। और ये वो शिष्य होते हैं जो वो पा लेते हैं जो कोई नहीं पा पाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो किन्नाराम अघोरी बाबा के भी ऐसे प्रयोग हैं, बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग हैं। तो अघोरियों की जो शक्ति है वो बहुत अलग तरीके की होती है। और जितने भी हैं जो हमने अभी बताया, हमारे पास जितने अघोरी जो हैं दिव्य आत्माएं, उनके जो मंत्र हैं, एक तो किन्ना, और ये कोई किताबी लिखे मंत्र नहीं है, ये गुप्त शक्ति माता ताक्षी के माध्यम से प्राप्त किए हुए मंत्र और साधनाएं हैं, जो अपने आप में पूर्ण पावरफुल है। हमने गंगाराम अघोरी साधना स्वयं भी की थी, उनसे कार्य भी लिया है कई बार। और एक बार तो ये था कि कोई व्यक्ति थे, उनके पास हमारा पैसा था थोड़ा सा, तो उनको हमने बोला कि भैया आप दे दीजिए, करवा दीजिए, तो नहीं कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। तो हमने उन पे प्रयोग कर दिया उनका। हमने ये बोला, बाबा आप अपने हिसाब से देख लो। प्रयोग करा हमने, तो उसका रिजल्ट, हालांकि टाइम लगा उसके आने में, वक्त लग गया, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि भाई एक दिन ये था कि वो खड़े हुए थे, तो खड़े खड़े एकदम से उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया, वो गिर गए और उनके दांत वगैरह टूट गए थे। तो ऐसा गंगाराम अघोरी बाबा का प्रयोग है, बहुत डेंजर है। और एक तो ऐसा भी है कि एक शिष्य था, तो एक दिन उसने कहा, हाँ क्या कर लेंगे गंगाराम अघोरी बाबा हमारा गुरुजी। तो उसके बाद फिर ऐसी लंका लगाई थी गंगाराम अघोरी बाबा ने 2 दिन के लिए उसकी, कि वो भी मानने लगा था कि हाँ भाई बहुत डेंजर हैं गंगाराम अघोरी बाबा। और अगर एक बार गुस्सा कर जाते हैं ना, तो आदमी के ऐसे ऐसी चीज़ें बिगाड़ देते हैं कि आदमी ने सोचा भी नहीं होता। और सबसे बड़ा एक और काम करते हैं गंगाराम अघोरी बाबा कि इनके माध्यम से आप अपने शत्रु के धन के मार्ग बंद कर सकते हैं। ये ऐसा एक कवच लगा देते हैं शत्रु के घर के ऊपर, दुकान के ऊपर, घर उस व्यक्ति के ऊपर, आपके शत्रु के ऊपर के उसके जितने भी पैसे के रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगाराम अघोरी जी की जब साधना आप करते हैं, तो आपको एक विशेष प्रक्रिया अथवा विशेष कवच आपको धारण करना होता है, ताकि आपके धन के मार्ग बंद ना हो। क्योंकि इनकी साधना करते ही व्यक्ति के खुद के भी धन के मार्ग बंद हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ था। हमने बहुत टाइम पहले होली के समय हमने और भैरवी शिवकेशी ने गंगाराम अघोरी जी की साधना की थी। तो करने के बाद ऐसा हुआ कि होली के जिस दिन हमने साधना की अगले दिन तो हम नहाए ही नहीं, स्नान ही नहीं किया। एकदम बिल्कुल अलग तरीके का माहौल हो गया था। और पूरे 7-8 दिन तक ऐसा रहा कि हर तरफ से पैसे के रास्ते ही ऐसे बंद हो गए। लगता था 1 रुपये की आमदनी नहीं है, सब तरीके से पैसे ही बंद हो गए थे। तब जाके हमने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमारे साथ में साधना में, या तो हमने कोई गलती की है, या इस साधना को कोई साइड इफ़ेक्ट है, या कुछ ना कुछ तो है। तब माता ताक्षी का आवाहन किया, पूछा, तो बाबा के दर्शन हुए, उनका गंगाराम अघोरी बाबा के देखे। तो मैंने कहा माता ताक्षी देवी को कि भाई ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, कारण क्या है। तो उन्होंने कहा यही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है। तो देखा, मैंने कहा आप कर रहे हो, तो मुस्कुरा दिए। तो फिर प्रक्रिया दी है कि भाई ये करो, ये हम नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनके भी सेवक होते हैं। गंगाराम अघोरी बाबा के भी बहुत सारे चेले चपाटे साथ चलते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि भाई वो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के धन के मार्ग रुक जाते हैं। क्योंकि कुछ निकृष्ट शक्तियाँ भी हैं। और इनका एक ऐसा हथियार है गंगाराम अघोरी बाबा का कि जहाँ पे चाहे पीर हो, फकीर हो, यहाँ तक कि हनुमान जी, ये भी नहीं जाते हैं। अब आप सोचेंगे हनुमान जी तो बहुत बड़ी शक्ति हैं, बिल्कुल बड़ी शक्ति हैं। गंगाराम अघोरी एक साधु हैं, एक अघोरी हैं,
लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान हैं एक तरीके से। तो हनुमान जी महाराज की शक्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन होता क्या है, गंगाराम अघोरी जी के वहाँ पे या उस दायरे में क्यों कार्य नहीं करती हैं हनुमान जी की शक्तियाँ? इसलिए नहीं करती हैं कई बार, क्योंकि क्या है कि वो उनकी जो सेवक शक्तियाँ हैं गंगाराम अघोरी जी की, वो वहाँ पे अदृश्य रूप से भ्रष्टा फैलाना शुरू कर देती हैं, उस जगह पे अदृश्य रूप से गंदगी फैलाना शुरू कर देती हैं, इस तरीके की स्थितियाँ कर देती हैं। तो उसके बाद क्या है, कोई भी पवित्र और शुद्ध और सात्विक शक्ति उस जगह पे जाना ही पसंद नहीं करती है। यही कारण है कि गंगाराम अघोरी की सिद्धि करने के बाद व्यक्ति के धन के मार्ग रुक जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं, ऐसी जगह पे रुकती नहीं है। तो उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है फिर कवच के माध्यम से या उन प्रक्रियाओं के माध्यम से, ताकि लक्ष्मी आती रहे, लक्ष्मी के धन के मार्ग बंद ना हो। और जैसे ही हमने प्रक्रिया की हमने और भैरवी शिवकेशी ने, तो इसके बाद हमारे धन के मार्ग खुल गए। उसी के अगले दिन से ही सब कुछ पहले से अच्छा हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई। तो ऐसी चीज़ें थीं और बहुत सारे लोगों को ने भी साधना की, यूट्यूब पर भी हमने डाली थी, तो उनके साथ भी यही हुआ। फिर बहुत सारे लोगों ने गंगाराम अघोरी कवच लिया, और यहाँ तक कि एक दो लोग तो ऐसे भी हैं, एक एक डेढ़ साल हो गए उनके गंगाराम अघोरी कवच अब तक नहीं भेजे हमने, तो अब भेज देंगे या हो जाएगा उनका भी काम। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, और सबकी कैपेसिटी के अनुसार शक्ति उन्हें अलग अलग रूप में दर्शन देती हैं, और अलग अलग तरीके से उनके स्वरूप के दर्शन होते। तो एक तो गंगाराम अघोरी हुए, दूसरे आपके करमचंद अघोरी हुए, तीसरे किन्नाराम अघोरी बाबा हुए, और मनसाराम अघोरी बाबा। ये जो 5 हमने अभी बताए हैं कि गंगाराम अघोरी बाबा, करमचंद अघोरी, मनसाराम, किन्नाराम बाबा, ये 3-4 जो अघोरी बाबा जिनके हमने बताया, इन सब की साधनाएँ, इन सब के मंत्र हमारे पास हैं। लेकिन हमने जो किया है केवल अभी गंगाराम अघोरी बाबा का किया है, और हमारा विचार है इस बार कि हम इस बार करमचंद अघोरी बाबा और साथ में जो किन्नाराम अघोरी बाबा है इनका भी हम करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से जन कल्याण का कार्य करते हैं बहुत अच्छे से। कि भाई किसी की शक्ति को कोई पकड़ना नहीं होता है, कैद नहीं करना होता है, इनमें सीधा सा होता है। इनमें अपना करमचंद अघोरी बाबा में कि भाई अपना हाथ रखो उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, अपना मन पढ़ो, आवाहन करो, बुलाओ, अपने आप से लेके चले जाते हैं। तो झंझट का विषय नहीं होता है इसमें, और कार्य हो जाते हैं 2 सेकंड के अंदर। तो ऐसे चमत्कार होते हैं। लेकिन अघोरी की सिद्धि करना, अघोरी के मंत्र का जाप करना, ये थोड़ा जटिल और कठिन होता है, और प्रचंड भी होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, और तंत्र क्रियाओं में ये छोटी छोटी सी बारीकियां आपको पता हो। अब आपने कहीं से अघोरी का मंत्र तो देखा, आपने कर लिया, लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अघोरी सात्विक तरीके के हैं, कौन से अघोरी तीक्ष्ण तरीके के हैं, और कौन से अघोरी जी की साधना करने से आपके धन के मार्ग बंद होते हैं, और कौन से अघोरी जो हैं उनकी साधना करने से आपके धन के मार्ग बंद नहीं होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं से आपने देख लिया, कर लिया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये इस तरीके के हो जाते हैं लोगों के साथ कई बार। देवाराम कहते हैं, गुरुजी जब मैं घर पर पूजा करता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं, अन्य कोई। अब देवाराम मैं कमेंट नहीं समझ पा रहा हूँ, या तो तुम इंग्लिश में लिख दो, क्योंकि चिपका चिपका के लिख दिया तुमने, तो वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं कि तुम क्या पूछ रहे हो, कि घर पे साधना करने से परेशानी होती है या नहीं होती है। मैं इसी को ही नहीं समझ पाया कि क्या पूछना चाह रहे हो आप, तभी मैं जवाब दे पाऊँगा जब मुझे कुछ समझ में आएगा। भूपेन ठाकुर आप कहते हैं, गुरुजी यदि कुल देवी से कोई मन्नत मांग रखी हो परिवार के किसी सदस्य ने, और उस मन्नत मान्यता के बारे में वर्तमान में किसी को पता नहीं हो, तो हम उस मान्यता के बारे में कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आप जा ही गलत जगह पे रहे हैं, आपका क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। पहली चीज़, अगर किसी परिवार के सदस्य ने कोई मन्नत मांग रखी है, कोई अर्जी लगा रखी है, कोई प्रार्थना लगा रखी है, जहाँ तक मैं कमेंट समझ रहा हूँ यही आप पूछना चाह रहे हैं, तो इसका सीधा सा है कि आपने क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा है, किसी परिवार के सदस्य ने क्या मांगा है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जानने का विषय नहीं है। जानने का विषय ये है कि अगर अज्ञात में किसी ने कुछ मांगा भी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुल देवी को आप अपना एक तरीके से उनको आवाहन करिए, कुल देवी को, उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए, उनको दीपक जलाइए, धूप दीप जलाइए, प्रार्थना करिए कि जो भी मन्नत हैं
ज्ञात मन्नत या अज्ञात मन्नत नहीं जानकारी है हमें कि किसने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, भूल चूक जो है वो आप क्षमा करें और कृपा करें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको उनकी कृपा मिलेगी। और जो एक कई बार क्या होता है, लोग क्या है मन्नत मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, उनका जब कार्य हो जाता है तो वो भूल जाते हैं कि भाई उन्हें करना क्या था। तो अगर भूल भी गए आप एक चोट तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, इतना करने से भी आपके कार्य बनते रहेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा आपको। कुणाल राठिया कहते हैं, गुरुजी मैं गंगाराम गुरुजी की साधना करना चाहता हूं तो पहले उसका कवच मंगवाना अच्छा होगा, क्योंकि अभी आसुरी लक्ष्मी कवच भी नहीं आया है हमारा, इसलिए। हाँ, आप चाहो गंगारामा गुरु जी का कवच मंगवा लेना अगर आप कर रहे हैं। और कई सारे लोगों के 10-12 लोगों के आसुरी लक्ष्मी कवच पेंडिंग हैं, और तकरीबन शायद 50 लोगों के आसुरी महालक्ष्मी कवच पेंडिंग है। तो हम सभी के करवाएंगे अभी कवच। हम दिल्ली वापस पहुंच के, अभी हम बीच में जाने वाले थे लेकिन हम गए नहीं हैं, तो दिल्ली पहुंच के हम सभी के जितने भी कार्य पेंडिंग हैं वो हम करवाते हैं जल्दी ही। और गंगारामा गुरु जी की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप कवच बिल्कुल मंगवा लीजिएगा, और उनसे भी बहुत सारे आप कार्य ले सकते हैं, चीज़ें आप कर सकते हैं। कई बार तो वो जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ उनको पकड़ लेते हैं, तो ये शक्तियाँ अभी डर के भागती हैं गंगारामा गौरी बाबा से। मसान हुए या ये चुड़ैल वगैरह, कई बार इनको वो पकड़ लेते हैं और अपनी सेवा भी करवाते हैं। तो ऐसे गुरु आत्माओं के भी अपने चमत्कार होते हैं कहीं ना कहीं। सिद्ध तो खैर होते ही हैं, अपने जीवन में तप करके चीज़ों को प्राप्त किया होता है सभी ने। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके के अनुभव होते रहते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो को यहीं पर ही विराम देंगे। इसके बाद हम फिर मिलेंगे कुछ नई और नवीन जानकारियों के साथ। तो ये तंत्र मंत्र साधना की विशेष सिद्धांत हैं, नियम हैं, जिनको आपको समझना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाते समय आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई साधना करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस साधना के नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, जो शक्ति आप कर रहे हैं उसका प्लस क्या है, माइनस क्या है। मसान का माइनस सबसे बड़ा ये है कि अगर आप मसान सिद्धि कर रहे हैं, आप इवन मसान किसी से ट्रांसफ़र भी ले रहे हैं, नोट करिए इस चीज़ को। पहली चीज़ तो क्या है कि ट्रांसफ़र जितना भी था, ट्रांसफ़र करना या आसानी साधना, ये सबसे पहले यूट्यूब पर हम लेके आए थे। और हमारा शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया था। लोगों ने कहा कि भाई ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें सिद्ध करते करते लोगों को कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया, तब जाके लोग जान पाए कि वाकई में ट्रांसफ़र जैसी भी एक विधा होती है। लेकिन क्या है कि कहते हैं कुछ नकलची बंदर, तो अभी कुछ नकलची बंदर क्या है कि हमें बहुत ज़ोर शोर से नकल करते हैं। सभी अधिकांशतः नकलची बंदर हमें अनुसरण करते हैं और हमारे जो वीडियो हैं या तरीके हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ नकलची लोगों ने हमारे वीडियो को देख के उनकी नकल करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे तरीके से वीडियो बना के नकल करके ट्रांसफ़र की झूठी जो चीज़ें हैं उनको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। खैर हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अच्छा लगता है कि चलो लोग हमें नकल कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जब लोग आपको नकल करने लगें ये बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम कभी उस चीज़ में जाते ही नहीं है। हम किस चीज़ के मास्टर हैं, महत्वपूर्ण ये है। तो आज के समय में लोगों के पास दिमाग भी है, लोगों को पता भी चलता है कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसकी नकल कर रहा है, कौन किसकी चीज़ें उठा रहा है और किस किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं। तो चलते रहते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि भाई आदमी को लगता है कि भाई ऐसा नकल करने से ऐसा ऐसा होगा, काले वस्त्र पहनने से ऐसा हो जाएगा, या ऐसे हमारे के तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो बनाने से लोग जुड़ जाएंगे या लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आते ही नहीं है लोग। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हाँ, आप जो बोलते हैं, अगर आप किसी कहानी को या किसी चीज़ को प्रस्तुतिकरण भी कर देते हैं, मान के चलिए अपना दिमाग लगा के या लोगों को मनवा भी देंगे, तब भी होता क्या है कि जब वास्तविक व्यक्ति आपके पास आएगा और जो पैसा देगा आपको उस ओरिजिनल चीज़ की, तो वो आपसे प्रामाणिकता मांगेगा। अगर आप ओरिजिनल हैं तो आप उसको सिद्ध कर देंगे। अगर हमारे पास ओरिजिनलिटी है, लोग हमारे पास आते हैं, मानस में हम चीज़ें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल्स करा सकते हैं और हम 100% करा लेते हैं। लोग आते हैं, उसी चीज़ का लोग हमें फ़ीस देते हैं। लेकिन झूठी अगर कहानियाँ कोई बनाएगा, जब ओरिजिनल व्यक्ति जाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं चीज़ें होंगी लोगों के साथ में, तो कहीं ना कहीं इंसान की फजीयत हो जाती है। तो ये है, और लास्ट में यही है कि नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। और जब लोग आपको नकल करने लगें तब ये समझिए कि आप
उनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, तभी तो लोग आपको नकल करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये विशेषकर ध्यान रखें आप सभी लोग कि तंत्र साधना में किस किस तरीके से आपने चीज़ें करनी हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या आ जाती है छोटी मोटी, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं नियमों के आधार पे। और भविष्य में हम ऐसी और वीडियो आपको लाते रहेंगे ताकि आप लाभ ले सकें ऐसी चीज़ों से, और आपके जीवन में आ रही छोटी छोटी समस्याओं को आप निःशुल्क में सही कर सकें। निःशुल्क के लिए, फ्री में सही करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो दिए हैं और ऐसे ऐसे उपाय दिए हैं आपको निःशुल्क में, कि जो आप अगर पैसे में भी आप लेना चाहते तो लोग आपको ना सिखाएं। इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा डर लगता है कि अगर आप सीख जाएंगे तो उनके पास जाएगा ही कौन, ऐसा लगता है लोगों को। तो हमने वो उपाय भी दिए हैं। लेकिन देखिए, किसी भी उपाय के लिए आपने मेहनत करनी होती है। हम आपको फ्री में रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में अपने कंधे पे बैठ के नहीं ले जा सकते हैं, ये जायज़ नहीं है। तो ये आपने समझना रहेगा। इन चीज़ों से आप लाभ लें, अपने जीवन को आसान बनाएं, और जो जीवन में आपके समस्याएं या अड़चनें आ रही हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से आप उनको सही करें, और अपने जीवन में जो स्थितियां हैं उनको सही करके लाभ लें। आदेश। जय श्री महाकाल।